अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी से है। और वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़िलासफ़र हैं जिनका नाम प्लेटो है। तो आज हम प्लेटो का सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिस्कस करेंगे। वैसे तो इनकी फ़िलासफ़ी एक डिटेल्ड फ़िलासफ़ी है, लेकिन हम उसमें एक ख़ास एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम प्लेटो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्लेटो के नज़दीक जो है वो एजुकेशन चीज़ क्या है, एजुकेशन किसका नाम है। तो प्लेटो ये समझते थे कि एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि आपके पास किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है या आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, दैट इज़ नॉट एन एजुकेशन। उनके नज़दीक जो है एजुकेशन ऐसी चीज़ का नाम है जो आपकी सोल को टच करे, जो आपकी रूह तक पहुँचे, जो आपके एक्शंस को डिटरमिन करे। जो अब आप कोई एक्शन परफॉर्म करें तो उससे नज़र आए कि आप एजुकेशन आपके पास है। यानी वो आपके सोल को ऐसे टच करे कि आपके एक्शन से पता चल जाए कि आप एजुकेटेड हैं। और फिर जब आप वही एजुकेशन किसी दूसरे इंसान को दें तो इस अंदाज से दें कि वो उसकी सोल को भी टच करे, तो दैट इज़ नोन एज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो प्लेटो का एजुकेशन का के बारे में इस तरह का कॉन्सेप्ट था। फिर प्लेटो ये भी कहते थे कि बेसिकली ये एजुकेशन ही है जो इंसान को एक अच्छा बनाती है, ये एजुकेशन ही है जो उसके अंदर जस्टिस क्रिएट करती है, ये तालीम ही है जो इंसान को जो है अनजस्ट करने से रोकती है और उसको क्राइम करने से रोकती है। तो प्लेटो के नज़दीक जो है एजुकेशन इंसान को मॉरल बीइंग बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है। फिर वो ये कहते हैं प्लेटो कि एजुकेशन जो है वो कोई एजुकेशन नहीं है अगर वो सोसाइटी को कोई फ़ायदा नहीं दे रही, उसका नाम प्लेटो एजुकेशन नहीं रखते या उसको एजुकेशन समझते ही नहीं है जो कि सोसाइटी को किसी किस्म का फ़ायदा ना दे। तो ये तो प्लेटो का बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था एजुकेशन के बारे में। तो इस नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए प्लेटो अपना एक एजुकेशन सिस्टम देते हैं और उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस वो बताते हैं। तो प्लेटो की जो एजुकेशन सिस्टम को अगर हम स्टार्ट करें तो वो बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन है जिसमें आगे दो फेजेज़ आते हैं। जो पहला फ़ेज़ है वो 1 to 7 ईयर पे आता है और जो उसी के अंदर दूसरा फ़ेज़ है वो 8 to 18 ईयर पे आता है। तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन के दो फेजेज़ हैं, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पहले एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसमें दो चीज़ें हैं, एक 1 to 7 ईयर तक एजुकेशन है, फिर उसी के अंदर 8 to 18 ईयर तक एजुकेशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो उसी के अंदर 2 साल की फिर मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। और फिर इसके बाद आती है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के फर्दर दो फेजेज़ हैं या दो स्टेजेस हैं। एक स्टेज जो है 20 से 30 साल तक की उम्र के लिए और फिर उसके बाद 30 से 35 साल का इसका दूसरा फेज़ है। फिर इससे नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो प्रैक्टिसिंग द फिलॉसफी, जो जिसमें उस फिलॉसफी को प्रैक्टिस किया जाता है 15 साल के लिए। और फिर 50 साल की उम्र में वो जो है फ़िलासफ़र किंग जो है वो बन जाता है। तो अब हम इन सारी जो प्लेटो की एजुकेशन है इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को, फ़िलासफ़र किंग बनने तक की एजुकेशन को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं प्लेटो के एलिमेंट्री एजुकेशन से। इसका जो प्लेटो का एलिमेंट्री का पहला जो फेज़ है वो 1 साल से लेकर 7 साल तक है। यानी जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेकर 7 साल तक की उम्र तक इसका पहला फेज़ चलता है। इस फेज़ के बारे में जो है प्लेटो लिखते हैं कि ये वो टाइम होगा जब एक बच्चा अपनी माँ या जो नर्स होगी उसके पास रहेगा। इसी दौरान उसको मदर या नर्स जो भी है वो उसको मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरी सुनाएगी और उसके अंदर जो है वो एक कैरेक्टर बिल्ड करने की कोशिश करेगी। उसको नेशंस के जो हीरोज़ होंगे उसकी नेशन के उनकी स्टोरीज़ भी बताएगी ताकि उसके अंदर एक जज्बा पैदा हो। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको इस स्टेज के अंदर बताएगी जो कि 1 से 7 ईयर तक होगी। इसके अलावा वो इसी स्टेज के अंदर उसको डांस वगैरह की भी एजुकेशन देगी और जिमनास्टिक वगैरह भी सिखाएगी इसी फेज़ के अंदर। ये एलिमेंट्री का फर्स्ट फेज़ है जो 1 से 7 ईयर तक है। यानी ये वो फेज़ है जिसमें वो उसको मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ सुनाती है, उसकी हीरोज़ के बारे में कहानियाँ सुनाती है। और यही वो फेज़ है जिसमें जिमनास्टिक की और डांस के बारे में एजुकेशन देती है। फिर आगे आता है एलिमेंट्री का दूसरा फेज़ आता है वो 8 से 17 साल की उम्र तक है। 8 से 17 साल की उम्र में चाइल्ड को वो क्या करते हैं, फ़िज़िकल और इंटेलेक्चुअल एजुकेशन देते हैं। यानी इसमें दो तरह की एजुकेशन आ जाती है सेकंड फेज़ में एलिमेंट्री के, वो फ़िज़िकल है और इंटेलेक्चुअल है। अगर हम फ़िज़िकल की बात करें तो फ़िज़िकल एजुकेशन में जिमनास्टिक की एजुकेशन उसको दी जाती है, डाइट वगैरह में बताया जाता है उसके, क्योंकि प्लेटो ये बिलीव करता था कि एक हेल्दी
माइंड जो है वो हेल्दी बॉडी के अंदर ही वर्क कर सकता है, इसलिए वो प्रॉपर एक फ़िज़िकल एजुकेशन के बारे में इस स्टेज के अंदर जो है वो फोकस रखता है। इसी के साथ वो कहता है कि इंटेलेक्चुअल एजुकेशन भी दी जाए, और इंटेलेक्चुअल एजुकेशन में वो कहता है कि एजुकेशन ऑफ लैंग्वेज जो हो, और एजुकेशन ऑफ कल्चर हो, पोइट्री के बारे में बताया जाए, साइंस की तालीम उसको दी जाए बच्चे को। लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि बच्चे को उन तमाम स्टोरीज से दूर रखा जाए जो कि उसके अंदर किसी भी किस्म का मिसकॉन्सेप्शन जनरेट कर सकती है, यानी उस टाइम खुदाओं की या देवताओं की जो बुरे बुरे काम होते थे उनके बारे में कहानियाँ सुनाई जाती थी, तो प्लेटो इन चीज़ों से अवॉइड करने का कहता है, और कहता है कि ये स्टोरीज़ ना सुनाई जाएं क्योंकि ये बच्चों के अंदर मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट करती हैं। तो ये थी प्लेटो का जो है पहला एलिमेंट्री का जो पहला फेज़, सेकंड स्टेज थी एलिमेंट्री की। पहली स्टेज जो थी वो 1 to 7 ईयर थी, और सेकंड जो स्टेज थी वो 8 to 18 ईयर थी। इसके बाद 2 ईयर की प्लेटो 18 to 20 ईयर की बात करता है कि ये वो स्टेज होगी जिसमें एक इंडिविजुअल को या एक चाइल्ड को मिलिट्री एजुकेशन पे इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि उसको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, और साथ फिज़िकल एजुकेशन भी या फिज़िकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो मिलिट्री ट्रेनिंग पे इसका काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है इन 2 सालों के अंदर। वो कहता है कि इंडिविजुअल या जो चाइल्ड है उसको बैटल फील्ड के अंदर भी लाया जाए ताकि वो एक वार को एक्सपीरियंस कर सके या मिलिट्री को एक्सपीरियंस कर सके स्टेज के अंदर। तो ये सिर्फ 2 साल की ट्रेनिंग है। उसके बाद हायर एजुकेशन का फेज़ शुरू होता है। प्लेटो लिखता है कि ऐसा होगा कि जब 20 साल की उम्र तक एक इंडिविजुअल एजुकेशन ले लेगा तो उसके बाद उसका एक एग्ज़ाम या टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। वो लोग जो इस टेस्ट को पास करेंगे उनको नेक्स्ट स्टेज यानी हायर एजुकेशन की स्टेज में भेजा जाएगा, लेकिन वो लोग जो इस टेस्ट को फेल कर देंगे वो वर्कर क्लास में रिक्रूट हो जाएंगे, या जिसको वो एपिटाइट क्लास का नाम भी देता है कि ये वो लोग होंगे जो बाकी 2 क्लासेस का काम काज करेंगे, ये वो वर्कर क्लास होगी। लेकिन वो लोग जो टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे वो हायर एजुकेशन की स्टेज पर पहुंच जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हायर एजुकेशन की स्टेज कैसी स्टेज होगी। हायर एजुकेशन को वो 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। पहले फ़ेज़ में वो कहता है कि ये 20 से 30 साल की एजुकेशन होगी, और अगला जो फेज़ है वो 30 से 35 साल का होगा। पहले फेज़ जो 20 से 30 साल का एज है इसमें वो कहता है कि जो टेस्ट पास करके चला जाएगा उसमें उस यंग जो चाइल्ड होगा उसको सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में बताया जाएगा, उससे सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद उसको उसमें तालीम दी जाएगी। ये वो फेज़ होगा जिसके अंदर ज्योमेट्री मैथमेटिक्स और इन चीज़ों में उसको सब्जेक्ट वगैरह की तालीम दी जाएगी, और ये 30 साल तक की एजुकेशन होगी। इसी दौरान उसको मिलिट्री एजुकेशन या मिलिट्री ट्रेनिंग फर्दर मज़ीद दी जाएगी इसी दौरानिए के अंदर। लेकिन वो फिर उसके बाद कहता है कि जब 30 साल तक वो पहुंचेगा तो 30 साल के बाद एक दोबारा से एग्ज़ाम लिया जाएगा, जैसा कि 20 साल के बाद लिया गया। एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। वो लोग जो इस टेस्ट को पास कर लेंगे वो नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे हायर एजुकेशन के सेकंड स्टेज में, और वो लोग जो इसको फेल कर देंगे उनको वो कहता है कि इनको मिलिट्री क्लास में रिक्रूट कर लिया जाए, और जिसको ऑक्सिलरी क्लास भी कहता है कि इनको उसमें रिक्रूट कर लिया जाएगा। और जो इसको पास कर लेंगे वो नेक्स्ट स्टेज ऑफ हायर एजुकेशन में चले जाएंगे जो 30 से 35 साल का दौरानिया होगा, उसके अंदर फर्दर वो एजुकेशन लेंगे। अब इस 30 से 35 साल की उम्र में किस तरह की एजुकेशन दी जाएगी, वो कहते हैं कि यही वो लोग होंगे जो आगे रूलिंग क्लास के लिए तैयार किए जाएंगे। ये वो लोग होंगे जिनको इस 5 साल की उम्र में फ़िलासफ़ी की तालीम दी जाएगी। ये वो लोग होंगे जिनको डायलैक्टिक का मेथड सिखाया जाएगा, और 35 साल की उम्र तक इनको सिखाया जाएगा। ये कहता है कि जब वो 35 साल की उम्र को पहुंच जाएंगे तो ये परफेक्ट गार्डियन की स्टेज आ जाएगी या परफेक्ट गार्डियन बन जाएंगे। लेकिन यहाँ तक प्लेटो बात को एंड नहीं करता। ये कहता है कि अब 35 साल तक उसने तालीम हासिल कर ली, तो अब 35 साल के बाद 15 साल वो फर्दर इस चीज़ को प्रैक्टिस करता है, इस चीज़ को जो उसने हासिल किया उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, और 35 से 50 साल तक वो प्रैक्टिस करता है। और जब वो 50 साल की उम्र तक पहुंच जाता है तो ये वो स्टेज होती है जब वो फिलोसोफर किंग बन जाता है। ये वो स्टेज होती है जब वो रूल करने के लिए रेडी हो जाता है। यानी प्लेटो का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें जो फिलोसोफर किंग बनता है वो 50 साल की उम्र को पहुंच के बनता है। तो ये प्लेटो की एक स्कीम ऑफ एजुकेशन थी जिसमें एक इसने लेंथी डिबेट की कि किस तरह से एक बंदे को मॉरल बनाया जाएगा। तो 50 साल तक की उम्र में जा पहुँच कर वो फिलोसोफर किंग बनता है, और ये वो बंदा होता है जो रूल करेगा, मुल्क के लिए रूलिंग क्लास का काम करेगा, ये रूल करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम इसके पास होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने अपने एजुकेशन सिस्टम से 3 क्लासेस पैदा की। एक वर्कर क्लास जो 20 साल की उम्र
तक थी और उसके बाद वो आगे नहीं चल सकी एजुकेशन में और उसने एलिमिनेट कर दिया उनको एजुकेशन से। वो वर्कर क्लास पैदा हुई, फिर 30 साल के बाद जो 30 साल तक जो आगे नहीं जा सके और एलिमिनेट हो गए, वो मिलिट्री क्लास पैदा की। तो वर्कर के बाद दूसरी क्लास मिलिट्री और तीसरी क्लास जो थी वो फिलोसफर किंग की थी, जो रूलिंग क्लास पैदा की उसने। तो ये था डिटेल के अंदर मैंने आपसे शेयर किया या डिस्कस किया प्लेटो का सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।